पुकाई करते हैं, यहाँ से वहाँ तक रेस लगाएगी। उस दिन जाके ऊपर वाले क्लास में जाके छुप गई और वो ढूंढ रही उसको कहाँ है, उसकी दोस्त को। खेल रहे थे ना लोग छुपन छुपाई ना। हाँ भी बोलती है रे। बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिस वजह से मेरे को अभी हार्ट अटैक आता, मैं नहीं पड़ जाता तो मैं मर के जिंदा भी नहीं हो सकता है। चल मैं ठीक है, मैं तो अमर हूं, ये एमी सिन्हा का क्या करूं थोड़ी देर के लिए ना बेटा। यमराज के पास पहुंच ही गई थी एकदम, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया आत्मा इसका। नहीं नालायक कहीं क्या, ऐसे मत कर बेटा, जानबूझ के करी क्या। कहाँ है बोतल, उठा। एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है। देखो पहले ना हर बार ना पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्वेश्चन में ही काम करने का सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हमें। सबसे पहले देखो ये बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ूंगा तो प्लस यहां आएगा। अगर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। ये सबको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता हो तो 3 तो यही मिल गए मुझे, 2 यहाँ मिल गया, 5 और यहाँ वाला जो होगा वो बोनस होगा। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, यहाँ प्लस आएगा। तो अब अल्फा हाइड्रोजन गिनो, 3 4 5 और यहाँ पर कितना होगा, 1 कार्बन, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो 1 2 3 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। बोलो क्लियर है। अब बताओ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ जोड़ूं कि उस तरफ जोड़ूं। उस तरफ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ूंगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। फायदा क्या मिला, रेजो दिख रहा है क्या। हाँ यस, यहाँ रेजो हो रहा है। क्या हो रही है, रेजो हो रही है। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ रेजो करेगा। हर बच्चे को ये रेजो नहीं दिखता, सिर्फ फ्लैश एकेडमी वालों को दिखने लग गया है। बोलो लग गया है क्या, ठीक है। ये रेजो सबको दिख गया, किसको ये वाला रेजो नहीं दिखा, ओजस्वी को छोड़ करके मैं समझाना चाहूंगा वापस से। जल्दी बताओ ये वाला रेजो किसको किसको नहीं दिख रहा है। मैं बताऊंगा वाकई में, डांटूंगा नहीं, अपनी जगह में ही बैठे रहना, मैं नहीं आऊंगा वहां तक या तुमको भी नहीं बोलूंगा। प्लीज जल्दी बताओ ये वाला रेजो किसको नहीं दिखा है। अंजलि तेरे को दिखा, भावना नहीं भी दिखेगा तो दिखेगा, अभी तो है कि नहीं, HD में दिख रहा है सर, 4K में दिख रहा है क्यों। हाँ चलो देखो रेजो हो गया, यहाँ भी रेजो हो गया, यहाँ भी रेजो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने जा रहे हैं। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। यहाँ रेजो हो गया, फिर अल्फा हाइड्रोजन गिनो, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ 1 कार्बन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन वाले को छोड़ रहा हूँ, गिनो उसको भी सकता हूँ लेकिन छोड़ रहा हूँ, चलो कर देता हूँ 5 अल्फा हाइड्रोजन। कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहा है, कहाँ से 2 है, ठीक है। एक नाइट्रोजन वाला है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन को छोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, स्टेबल कौन होगा, सेकेंड, फिर कौन होगा, थर्ड, फिर कौन सा होगा, फर्स्ट, 2 फिर 3 फिर 1। इजी है। A B C, बताओ कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेजी से होगी, सबसे पहले, फिर सेकंड कहां, फिर थर्ड कहां, बताना है आपको। ए तो नहीं है, ऐसे मत किया कर बेटा, ए नहीं है, ऐसे करना है। हाँ सी में सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर क्यों, देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजो करेगा, ठीक है। यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिव सी होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, यहाँ आएगा प्लस, तो यहाँ पर 1 1 2 और 1 इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया 3, 1 अल्फा हाइड्रोजन और 1 2 3 1 यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, यहाँ आएगा प्लस, तो डायरेक्ट 3 तो मुझे यही मिल जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, तो बी में मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं बताओ, 3 और 1 2 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं,
जबकि सी में क्या मिल रहा है, रेजो। क्वेश्चन देख के, डिजाइन देख के डर गए क्या? नहीं, डरना नहीं, ठीक है, आसान है ये। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, यहाँ आएगा प्लस आएगा, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, तो ये तो सबसे कम आ जाएगा। नहीं समझ रहे? ठीक है। अच्छा, यही आपको एक बात पता चल रही है, क्या पता चल रही है? कि एल्कीन है ना, हाँ, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? एल्काइन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो जब मैं एल्काइन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराऊंगा ना, मैं कैटेलिस्ट डालूंगा वहाँ। एल्कीन में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को कैटेलिस्ट की ज़रूरत किस में पड़ेगी? कल की क्लास में ये चीज़ पता चलेगा, एल्काइंस की रिएक्शन में, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जब पढ़ेंगे, ठीक है। कल से मेन खेल, मतलब एल्कीन वाला रिएक्शन जो मैं बात कर रहा था ना, कल पूरे वो 10 के 10 रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, RCOCl, ठीक है, HX, ठीक है, इसके अलावा ICl, NOCl, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं? हाइड्रेशन, ठीक है। इस तरीके से 10 रिएक्शन और मतलब बहुत सारे रिएक्शन है, वो हमको करना है कल, है 1 4 3 2। देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ प्लस आया, ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है, प्लस आई लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ आएगा प्लस, ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन पे माइनस आई, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा प्लस, ये ऑर्थो, ये मेटा पे माइनस आई आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं लगा, रेफरेंस है, ठीक है। माइनस आई किसके लिए अच्छा होता है? निरूपा रॉय नहीं नहाती, माइनस आई इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका माइनस आई कम होता है। बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, रिएक्टिव कौन होगा? फर्स्ट, फिर 4, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो बच्चों, सुबह की क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हुए आपको एक बात की जानकारी मिली कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, मार्कोनिकॉफ रूल था। एक्चुअली लोगों ने ये बात बढ़ा दिया, एक्चुअली मार्कोनिकॉफ ने ये रूल नहीं बोला था, उनका असली स्टेटमेंट आप अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ कंबाइंड होता है ताकि बनने वाला कार्ब कैटायन मोर स्टेबल हो सके, ताकि बनने वाला प्रोडक्ट मेजर हो सके, ये कंप्लीट स्टेटमेंट था। अच्छा, मैंने आपको एक बात बोला ना, एनसीईआरटी बड़ी खतरनाक बुक है। वो एनसीईआरटी की लाइन होती है डम्बलडोर, वो कम बोलता है, हैरी पॉटर को ज़्यादा हिंट दे देता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लिखा रहता है, पागलपंती है, जरा देखना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ कंबाइंड होना चाहेगा ताकि बनने वाला कार्ब कैटायन मोस्ट स्टेबल हो सके। मैं आपको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। एनसीईआरटी पगला उल्टा आदमी क्या बोलता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वहां मरेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। ये लाइन लिखा है वहां पे, समझ रहे हो ना बात को? अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की बात ही क्यों करें हम? बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की। समझ में आ रही? मतलब एक ही हो रहा है, लेकिन समझना है ओवरऑल जो पहला स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैच होना चाहेगा जहां अटैच होने के बाद जो बना हुआ इंटरमीडिएट हो वो मोस्ट स्टेबल हो सके, है ना, ताकि बनने वाला प्रोडक्ट मेच्योर हो सके। कई बार क्या होता है, इंटरमीडिएट में कार्ब कैटायन बना है वो लेस स्टेबल है किसी तरीके से, उसमें एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट वहां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होने से हमेशा शिफ्टिंग होती है 1-2। क्या बोला मैंने? शिफ्टिंग होती है 1-2। 1-2 शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी हर बार बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी हर बार बढ़नी चाहिए, या तो रेजोनेंस की वजह से या तो हाइड्रोजन H इफेक्ट यानी हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट एक बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एन टाइम्स हो सकता है, और शर्त एक ही है, हर बार शिफ्टिंग कैसी होगी? 1-2, और हर बार स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए वाया रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ये बात सबको समझ में आया? तो अभी वही टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, लिखेंगे सब लोग, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखा गया है ना? उन रिएक्शंस में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट देखा गया है जहाँ इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनता है बेटा? कार्ब कैटायन बनता है। पहली चीज, बोलो बात क्लियर है?
पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे, इन कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट बिफोर इट्स इंटरैक्ट with nucleophile less stable carb cation is converted into more stable carb cation by 1:2 shifting of हाइड्राइड बोल दो, ठीक है, एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होता है, ठीक है, इनकी शिफ्टिंग होती है। या तो हाइड्रोजन को पलटाओगे या तो एल्काइल को पलटाओगे, 1:2 शिफ्टिंग करोगे, या फिनाइल ग्रुप जो अटैच है उसको 1:2 शिफ्ट मारोगे, ठीक है ना। प्यारी पूनम, ठंडा वाला चिल्ड रेड बुल पी ले, गला ठीक लगेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट कैन बी n टाइम्स, कितने भी टाइम्स हो सकता है। इन ईच रीअरेंजमेंट shifting will always be 1:2 shift. शिफ्टिंग हमेशा कैसी होगी बेटा, 1:2 शिफ्टिंग होगी। बोलो समझ में आ रहा है। एंड स्टेबिलिटी will increases through resonance or hyperconjugation। हर बारी क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, या तो रेजोनेंस से या हाइपर कंजुगेशन की वजह से। चौथा पॉइंट देखेंगे, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड on those carb cation which have positive charge on unsaturated कार्बन एटम। इस बात का मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। अब कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होना है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ बेटा, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन हटा देता हूँ मैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा 1-2 शिफ्ट में, ठीक है। अगर इसको मैं कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ये देख करके ऐसा लग रहा है कि होना तो चाहिए, लेकिन कभी भी वो वाला कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा जहाँ पर क्या हो बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज हो वो अनसैचुरेटेड में sp2 कार्बन में हो या sp3 कार्बन में, उस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है कभी शिफ्ट नहीं करता, वहाँ 1-2 शिफ्टिंग नहीं होती। क्या मैंने जितनी बात बताई वो सब कुछ यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, ये चीज़ समझ में आ गया सभी को। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट की। अंजलि, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, जल्दी बता। ठीक है, वो वाली रिएक्शन जहां पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बने, ठीक है, कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाए एज इंटरमीडिएट, वहां कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताया, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के पहले और कार्ब कैटायन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद में जहां इंटरमीडिएट बना हुआ है, तो इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए जहां रेस्ट कर रहा है वो देखता है कि मैं लेस स्टेबल हूं तो नहीं। अगर मैं लेस स्टेबल हूं तो मैं पहले कन्वर्ट हो जाऊंगा किसमें बेटा, मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में, बाई 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप और फिनाइल। ठीक है, अच्छा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट n टाइम्स हो सकता है, कितने भी टाइम हो सकता है, शर्त एक ही है, n टाइम्स अगर हो रहा है, शर्त एक ही चीज का है कि हर बार जैसे ही कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा उसकी शिफ्टिंग होने वाली है 1-2, और उसके अलावा है ना हर बार स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए वाया रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। चौथा बताया कि कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट कहाँ नहीं देखा जाता, वहां पर कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं देखा जाता जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, कहां पर, अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, फटाफट लिख लो, पुकम पुकाई करते, यहां से वहां तक रेस लगाएगी। उस दिन जाके ऊपर वाले क्लास में जाके छुप गई और वो ढूंढ रही उसको, कहाँ है उसकी दोस्त को, खेल रहे थे ना लोग छुपन छुपाई ना। हाँ भी बोलती है रे। चलो आगे बढ़ूं, अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 है 5 है, रीअरेंजमेंट is not observed in free radical और एनायन। देखो, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होता है, कार्ब एनायन रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बन फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ कार्ब कैटायन में ही ये चीज देखा जाता है। टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्स फॉर 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो सबसे अच्छी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन ना मिले तो फिनाइल ग्रुप की, अगर फिनाइल ग्रुप ना मिले तो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर कौन सा 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और सबसे लास्ट में कौन शिफ्ट होता है बेटा, CH3। तो ये शिफ्टिंग की टेंडेंसी है, सबसे अच्छा शिफ्ट होना कौन चाहेगा, हाइड्रोजन, उसके बाद फिनाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। देखो समझते, जैसे CH3, CH, CH3, CH2 और CH3, ये बोलो क्लियर है। यहाँ पर CH कर देता हूँ और एक प्लस चार्ज लगा देता हूँ, 1 2 3 4, CH पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी देखो ये लेस स्टेबल है, मैं ऐसा लेस स्टेबल इसको देख के नहीं बोल सकता, किसी से कंपेयर करना पड़ेगा कि उसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत इस लाइन को लिख करके कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, मैं इसको लेस स्टेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अगल बगल में मैं नज़र डालूंगा, प्लस चार्ज यहाँ भेजूँ, हाइड्रोजन यहाँ ले आऊँ, तो इस मॉलिक्यूल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लस चार्ज को यहाँ भेज के हाइड्रोजन यहाँ कर दूँ किसी तरीके से, तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी। सर भावना, बगल वाली लड़की को बता देना
इधर उधर कॉपी में नहीं देखना, सर देख रहे हैं, नीचे से ऐसे मार दे, ठीक है, इधर ध्यान दे, ठीक है। देखो मैं इसको डिजाइन मार के अगर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ CH3C CH3, है ना, और ये हो गया H, और ये हो गया CH पे पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा CH3। अब देखो ये 1 पोजीशन वाला कार्बन है, ये 2nd पोजीशन वाला कार्बन है, शिफ्टिंग हमेशा 1-2 होगी। ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब मैंने पहले लाइन में लिखा है कि H माइनस R माइनस PH माइनस, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा उस बात को समझना। कई लोग इसको हाइड्रोजन लिख करके छोड़ देते हैं। अच्छा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट का मतलब लोग सिर्फ हाइड्रोजन एडजस्ट करना समझते हैं, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसा जो तू समझती थी ऐसा मत समझना ना, हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप या फिर कौन सा एल्काइल ग्रुप, ये तीनों ही शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था ना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, हाइड्रोजन पे, क्या बना, H माइनस, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर साइमल्टेनियसली फॉर्म होगा, ठीक है। थोड़े देर बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं 1-2 ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, 1-2 ट्रांजिशन। 1-2 ट्रांजिशन होने के टाइम पे ट्रांजिशन स्टेट आएगी CH3C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, और ये हो गया CH3। हाइड्रोजन के पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिस वजह से मेरे को अभी हार्ट अटैक आता, मैं नहीं पड़ जाता तो मैं मर के जिंदा भी नहीं हो सकता है। चल मैं ठीक है, मैं तो अमर हूँ, ये एमी सिन्हा का क्या करूँ थोड़ी देर के लिए ना बेटा। यमराज के पास पहुंच ही गई थी एकदम, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया आत्मा इसका। नहीं नालायक कहीं के, ऐसे मत कर बेटा, जानबूझ के करी क्या। कहाँ है बॉटल, उठा, पानी चोर, नीचे आके पूरा टैंकी यही खाली कर, पानी जितना रहता है ना पूरा बॉटल भर भर के यही ले जाते। उसका शरीर देखो 100 ग्राम की वो है, 2 लीटर पानी काहे के लिए लेके जाती है रे। हाँ 2 लीटर का ना, हाँ अरे बस उसको बॉटल देखना, किसका है बॉटल बेटा, किसका है वो बॉटल। उसके पास पहले छोटा बॉटल हुआ करता था, जब से इसको पता चल रहा है इधर फ्री में पानी मिल रहा है, 2 लीटर का टैंकर खरीद के लेके आ गई। कपड़े वपड़े भी उसी में धोती है, यहाँ से ले जाके, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा साइमल्टेनियसली, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट होगा क्या देखने को मिलेगा, CH3C और ये हो गया CH3। अच्छा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ते बढ़ते कंप्लीट हो जाएगा, इस कार्बन में प्लस चार्ज घटते घटते 0 हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया और ये हो गया CH3। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने, 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी लेस स्टेबल कार्ब कैटायन से ये मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बन गया। बोलो बना नहीं बना, छापो, है ना, हृदय रहित ये होता है निर्दल का मतलब। चलो बताओ कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा क्या, होगा, बोलो होगा। देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और मैं 1-2 शिफ्ट मारूंगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज के हाइड्रोजन यहाँ भेजता हूँ, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट अगर एक बार करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन उधर भेज दिए प्लस, और ये हो जाएगा CH3, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा एक बार और अगर कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करूँ, प्लस चार्ज यहाँ भेज के हाइड्रोजन यहाँ भेजूँ, कोई फायदा नहीं होगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही बार कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट यहाँ होगा, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, यहाँ 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं 1-2 शिफ्ट इधर अगर करूँ, पॉजिटिव यहाँ भेज के हाइड्रोजन यहाँ ले आओ, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, फायदा नहीं।
प्लस यहाँ लाके हाइड्रोजन यहाँ ले आऊँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, काट दो, नहीं होगा कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। देखो इसमें होगा, थर्ड वाले में बताओ होगा, ठीक है। देखो ये 1 2 है, अगर हाइड्रोजन यहाँ भेजूँ प्लस यहाँ ले आऊँ, तो अभी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैं प्लस चार्ज यहाँ लेके हाइड्रोजन यहाँ भेज देता हूँ तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा और क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH पे प्लस और ये हो जाएगा CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कंजुगेशन वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी। मैं ना एक राउंड और कर सकता हूँ, कैसे, ये देखो ये 1 है ये 2 है, प्लस यहाँ भेज के इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, क्यों मिथाइल शिफ्ट भी होता है। अभी तो मिथाइल कर रहा हूँ, अरे सुन लो मिथाइल, हाँ ले आ पड़ा। मिथाइल से पहले सबसे अच्छा आपको शिफ्ट करने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए, हाइड्रोजन, वो ना मिला तो फिनाइल, ना मिला तो 3 डिग्री, ना मिला तो 2 डिग्री, नहीं मिला तो 1 डिग्री, नहीं मिला तो CH3। ये लास्ट चॉइस है हमारा, लेकिन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी अगर मैं कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, हाँ चलना बताना भाई, नालायक लोग, ठीक है, सीख जाते हो टॉपिक तो बड़ा चौड़ते रहते हो ना तुम लोग, जब नहीं आए मेरे से बन नहीं रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा, ठीक है। अभी जब बन रहा है आराम से तो फिर हाँ ना बे बताएंगे, वाह, क्वेश्चन बने तो दिक्कत, ना बने तो दिक्कत। ये देखो तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने निर्दिल लोग हो तुम लोग, 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इससे ज्यादा हो सकता है क्या, प्लस इधर सरका के हाइड्रोजन भेजू, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे है ना, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है, पानी चोर। चलो हो गया, आगे बढ़ू। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये करके दिखा सकते हो क्या, ये कर देंगे अपन लोग, CH3CH और ये हो जाएगा CH2 और CH2 और CH2 पे प्लस, ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला। पहले क्या गाने बनते थे, होगा पहले वाले में। देखो अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, अगर मैं प्लस चार्ज यहाँ भेजूँ, हाइड्रोजन यहाँ भेजूँ, कार्ब कैटायन क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH पे आ जाएगा प्लस और CH3। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ एक आध और कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, प्लस यहाँ भेजो हाइड्रोजन यहाँ ले तो आप बोलोगे 2 और 1 3 हो रहा है ना। अच्छा लेकिन अगर फिर यहाँ पहुंचा दूं तो हाइड्रोजन यहाँ भेज दो, 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। अरे पागल लोग, हमेशा एन टाइम्स होगा, 1 2 शिफ्टिंग होगा, 1 3 नहीं होता। समझ में आ रहा है, हमेशा शिफ्टिंग क्या होगा 1 2। एक बार 1 2 शिफ्ट किया स्टेबल हुआ, फिर 1 2 शिफ्ट करने से अनस्टेबल हो रहा, कोई देख नहीं रहा, तुरंत 1 2 शिफ्ट करके बढ़ा दिए ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं, लाइन से होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा साहू जी, लाइन से। तो ओनली 1 टाइम्स होगा यहाँ कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। बोलो क्लियर। अब कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट यहाँ होगा तो बोलो होगा, होगा क्या, किधर भेजू, उधर भेजू, इधर भेजू। अभी वैसे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मैं अगर प्लस को यहां भेज के हाइड्रोजन यहां भेज दूं तो बताओ, अब समझे खेल। CH पे प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2 CH3। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अरे लेस स्टेबल, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और ये सोचा तो गलत सोचा, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी को भयंकर बढ़ाएगा ना, तो यहाँ पर भी कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा। सच बताओ, अगर ये सब बच्चा, मतलब आप ही पढ़ रहे हो ये सब, आप खुद सोचो बाकी बच्चे जो ये सब नहीं पढ़ रहे उनकी स्थिति क्या होगी। वो तो ऑर्गेनिक रटेंगे ना। और कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं आया तो शुरू के कल जो मैं 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन बता रहा हूँ, वहाँ कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होने, वहाँ क्वेश्चन बच्चा गलती करेगा ही करेगा। समझ में आ रही बात। तो कॉन्फिडेंट रहो, मस्त रहो, एकदम टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का, कोई टेंशन अभी लेना ही नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
अभी क्लासेस भले ज़्यादा हो रही होंगी, 15 तारीख के बाद आप फ्री हो जाएंगे, ये सब रिवीजन करोगे, बाकी से आप ऊपर ही रहोगे। और आप ये सोचो ये आपका स्टडी टाइम है ना, तो इस समय सो करके या सो के उठ करके कम बैक होने में, एक रिदम बनने में, पेस बनने में भी टाइम लगता है। बैट्समैन को सेट होने में टाइम लगता है। यहाँ क्लास आने के बाद वो स्थिति नहीं होती। आप 10-15 मिनट ट्रैवलिंग का जो लग रहा है उतना ही है बस। हाँ, अगर उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो दिक्कत है। एक 1-1.5 घंटा घूमते फिरते घर जा रहे हैं, रोड में यहाँ रुक के गप मार लिया, फिर चौक में रुक के गप मार लिया, फिर पार्क चले गए, फिर आराम से घर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। टाइम आपको सेव करना है। लेकिन ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर क्लास आ रहे हो तो ये वर्थ इट है, एकदम एकदम बहुत खजाना चीज़ आपके दिमाग में जा रहा है। ठीक है, और इसको करते रहना साथ साथ। क्लियर है। और आज के लेक्चर से हर दिन ऑर्गेनिक आपको पढ़ते चलना है ना। हाँ, अभी नहीं छोड़ना। इतने दिन तक तो मैं बोल रहा था कि नहीं करना है, अभी इसको करते चलना है। चलो, हो गया। एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपको बताना है कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। देखो, 1-2 शिफ्टिंग ना इस क्वेश्चन में 2 डायरेक्शन में हो सकता है। गौर से देखना, ये 1 है, ये 2 है। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ अगर 1-2 शिफ्ट हो तो अभी इसके पास में एक और एक 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH3 CH OCH3 CH2 C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन मुझे यहाँ मिल रहे। बोलो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सच बताओ, मिला? उसका मन नहीं है, उसको उठा दो थोड़ा। आशना को इधर ध्यान देना बेटा, क्या कर रही है तू? लिखने का हड़बड़ी मत करना बेटा। PDF है तेरे पास में, देख। PDF होने से क्या होता है, लिखना भी तो पड़ता है। चाय क्यों लाया? मैं रेड बुल पी रहा था। हाँ, इधर देख, ये 1-2 शिफ्ट हो सकता है। कौन छी बोला रे? तुम लोग भी चाहिए क्या? भिजवा रहा हूं, रुको। यहां अगर 1-2 शिफ्ट हो, प्लस चार्ज यहां है, हाइड्रोजन यहां है, तो इस 1-2 शिफ्ट से क्या बनेगा बताओ? CH3 C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, OCH3 का माइनस आई यहाँ क्लोज लग रहा है, और यहाँ CH2, ये हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। गौर से देखना, अल्फा हाइड्रोजन अब भी कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला। देखे तुम्हारे दिमाग से कैसे खेला जाता है? क्यों? रेजो हो रहा है। अभी देखो, कुछ बच्चे लोग का ना थोड़ा सा यहाँ पे डगमगा गया था कंसेप्ट। कैसे? मैं जब लिख रहा था उस समय बोलते हुए क्या, OCH3 का तो यहाँ माइनस आई लग रहा है। इस बात पे वो लोग इतने स्टिक हो गए कि उन्हें लगा ये तो लेस स्टेबल हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ माइनस आई है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ऐसे एग्जामिनर यही करता है, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है वो। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ? चाय मिला तेरे को? हाँ, पी, चीयर्स। एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है ऐसे। देखो बेटा, माइनस आई लगे ना लगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रेजो जरूर हो रहा है। ठीक है, बोलो, बात क्लियर है? ठीक, अरे हूँ हाँ करो। ठीक है, यहाँ रेजो होने की वजह से ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये वाला कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और ये वाला कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? रेड बुल पी के चाय पी लूं तो तबीयत खराब हो जाएगा क्या? पक्का पी सकता हूं मैं, और अगर मेरे को कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी, छोटी संगवारी की। बोलो, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा? होगा। देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH पे आ जाएगा प्लस, और ये क्या है? CH3। अगर मैं 1-2 शिफ्टिंग कर देता हूँ, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। बताओ, रेजो हो रहा है कि नहीं? यस सर, रेजो होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट
होगा, और ये किया तो गलत किया, रेजो नहीं होगा। ठीक है, तुम जब मेरा दिया हुआ कसम भूल सकते हो तो तुम किसी की भी यादें भुला सकते हो। तुम लोग हो असली निर्दिल लोग। ठीक है, मैंने तुमको कसम दे रखा है, तुमको याद नहीं है। हम वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवॉइड करते हैं जिस पे मोर ईएन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप हुआ तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर नो रेजो। ठीक है, एक बार कसम रिकॉल कर लो। ठीक है, बोलो हम कसम खाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवॉइड करेंगे जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाए। मेरा एक भाई बोला नहीं है पूरा कसम अच्छे से, तू खाए नहीं खाए मैं दे दिया हूँ जरूर। ठीक है कि नहीं? हाँ, चलो लिख लो। तो यहाँ पर नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। बताओ, देखो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज यहाँ भेज के हाइड्रोजन यहाँ ले आओ तो 2 और 1 यहाँ तो 0 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो इधर नहीं जा सकता। इधर ले आऊंगा प्लस चार्ज यहाँ आएगा, 2 और 2 4 होगा। कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है। नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। समझे ना बात को? अल्फा हाइड्रोजन गिनने हमें। देखो देखो ना इधर, अरे देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर 1 2 3 और 1 4। अरे 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा। अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेजूँ, यहाँ हाइड्रोजन ले आऊँ तो 2 और 2 4 और यहाँ पर 2 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। लेकिन प्लस चार्ज को यहाँ अगर शिफ्ट करता हूँ तो 3 4 5 6 7 होगा। तो यहाँ भेजना ज़्यादा फायदेमंद है। तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट मैं करूँगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। इससे मुझे 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? अरे आप कार्बन पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लो। बॉन्ड लाइन नोटेशन था ये, आप एकदम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के देख लो या हाइड्रोजन गिन लो। यहाँ पर 1 और 1 2 हाइड्रोजन थे। अगर प्लस चार्ज यहाँ ले आता हूँ तो 2 3 कितना हुआ, 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ ले आऊँगा तो 1 कम होगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है? हाँ, शांति है ही नहीं जीवन में। इधर देखो क्या होगा। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बोला है? अगर मैं प्लस चार्ज को यहाँ भेजूँ तो 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। कितना हुआ? 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। और फिर अगर प्लस चार्ज को मैं यहां भेज दूं तो देखना क्या होगा। 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 बार हुआ ना कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट यहां। समझे ना? टॉपिक देखने जा रहे हैं, बच्चे रिलैक्स हो चुके हैं। बेयर नाम के साइंटिस्ट थे, बेयर ब्रिल्स नहीं, बेयर। इन्होंने स्ट्रेन बताया था। ये वो वाला बेयर नहीं है, कुछ भी सांप बिच्छू खा रहा होता है। वो जंगल जाते ही है ना, इस बीहड़ में मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और सांप बिच्छू लोग भाग जाते हैं जंगल छोड़ के। देखे हो क्या तुम लोग? बढ़िया आदमी है बेयर ब्रिल्स ना। मोदी जी के साथ भी फीचर हो चुका है। देखो हम लोग ना बेयर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? स्टेबिलिटी की। किन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है बेटा? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है बेटा? साइक्लोब्यूटेन। खत्म हो गया, साइक्लोपेंटेन है ही नहीं, सॉरी। इससे अच्छा तो मैं बना दूंगा। ये क्या है बेटा? साइक्लोपेंटेन। ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है बेटा? साइक्लोऑक्टेन। क्लियर है? ठीक है।
ये सबके सब प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नहीं मुझे बताओ, प्लेनर मॉलिक्यूल है, सबके सब प्लेनर है, बात नहीं करो, ठीक है। और ऊपर से रेगुलर पॉलीगन है, क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, देख के तो यही लग रहा है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड, वो कितना होना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ, 60 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसका कितना होना चाहिए 72 डिग्री, ये वाला होता है। ये 180 में 72 माइनस करो कितना होगा बताओ, 108। अरे यार 180 में 72 माइनस करूंगा 108 नहीं आएगा, ये एंगल 72 है। क्या पागल वागल हो तुम लोग, सब फिजिक्स सब पढ़ दिए ना तुम, ये मालूम है ना एंगल, ठीक है। ये एंगल कितना होगा बताओ, 120 डिग्री होगा, कितना होगा 120 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना होगा बताओ, 128 डिग्री 5 मिनट के आसपास होगा लगभग, ऑलमोस्ट। क्लियर है। आप नोटिस करेंगे कि यहां से यहां जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल लगातार क्या हो रहा है बेटा, बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल रेगुलर पॉलीगन है, इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल ये एक्सपेक्ट किया गया इनकी ज्योमेट्री देख करके, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सारे कार्बन का बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन, मैं ना कोहनी मार दूंगा, क्या है sp3, ठीक है। कार्बन sp3 है ना, हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये तो एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है। और यहां पर अप्रोक्स के आसपास देख रहे हैं, या बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड देख रहे हैं, ये हमें बॉन्ड एंगल चाहिए क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, अरे बोलो ना, ठीक है। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बोलो होना चाहिए था, ठीक है। अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल देखने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने पर कितना आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल ये देखने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने पर बॉन्ड एंगल आप हैरान हो जाओगे, सबके बॉन्ड एंगल अलग अलग है, किसी का भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास था ही नहीं, किसी का भी नहीं था, ठीक है। किसी का भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास था ही नहीं। अरे बेयर साइंटिस्ट परेशान हो गए, बोले यो क्या चक्कर है ताऊ, हाइब्रिडाइजेशन से अगर चलो तो सबका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है। सबका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ज्योमेट्री से चलूं तो सबका बॉन्ड एंगल अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब आप इन ज्योमेट्री में देखो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री के आसपास दिख रहा है, एक पेंटागन हो गया और एक 120 डिग्री वाला दिख रहा है। लेकिन इनमें सिर्फ पेंटागन ही नहीं है ना, ये वाला रेगुलर पॉलीगन है, ये 109 डिग्री 120 डिग्री होने के बावजूद 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास में लगभग ये उसकी स्टेबिलिटी को मैच कर जाता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। बेयर ने एक्सपेरिमेंट किया तो बेयर को टोटल स्ट्रेन मिला, क्या मिला बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब समझते हो क्या, स्ट्रेन का मतलब क्या है, जबरदस्ती अगर कोई बॉन्ड एंगल, पेन दिखा बेटा, ठीक है। अब इस पेन को मैं मोड़ करके क्या बनाऊं बेटा, एक गोला बनाऊं, क्या बनाऊं, गोला, ठीक है। अब ये पेन मुड़ेगा, अब ये जबरदस्ती मोड़ रहा हूं ना, छोटा साइज है, ये स्ट्रेन की वजह से वापस अपने शेप में आना चाहेगा कि नहीं आएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन बोलते हैं, समझ रहे ना। अगर बड़ा सा रहता ये पेन तो इसको मैं मोड़ सकता था आराम से, उसमें स्ट्रेन कम होता, छोटा रहने से स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा। मुझे बताओ ये वाला जो पॉलीगन है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन था, ये स्ट्रेन कम होता गया और साइक्लोहेक्सेन में एकदम मिनिमम आया स्ट्रेन, ये स्ट्रेन क्या आया बेटा, एकदम मिनिमम आया। इसीलिए बेयर ने ये कंक्लूजन पे पहुंचा, बेयर इस रिजल्ट पे पहुंचा कि जो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन वाले स्ट्रक्चर है, इसमें साइक्लोहेक्सेन ही स्टेबल होता है।
यानी 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल, 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल, 5 मेंबर रिंग अनस्टेबल, 6 मेंबर रिंग स्टेबल, 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल। बोलो समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो इससे ज़्यादा स्टेबल है ना, यहाँ से यहाँ ये रहेगा, इससे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद कौन रहेगा बेटा? साइक्लोहेप्टेन। ये बात सबको समझ में आया? अब सवाल ये पैदा होता है, मास्टर, अबे मास्टर तो ये बात हमें काहे बता रहा है? बेयर स्ट्रेन के बारे में तू बात क्यों कर रहा है? जरा सुनना। मैंने कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट में आपको बताया कि हर रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, या तो रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन। एक दो केस ऐसे होंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वहां पर बेयर स्ट्रेन से इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर कोई 5 मेंबर रिंग है तो वो 6 में बदलेगा, कोई अगर 7 मेंबर रिंग है तो वो 6 में बदलेगा, ताकि स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। ये भी कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट का एक पार्ट है। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? रिंग एक्सपांशन बाय कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। गौर से देखना, अगर मेरे पास कोई 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, क्लियर है? और ये है CH2 यहाँ लगा हुआ है, इस CH2 पे प्लस चार्ज है, क्लियर है? अब इसके पास 2 रास्ते हैं। इसके पास क्या है बेटा? 2 रास्ते। एक तो 1 2 शिफ्ट करेगा, प्लस चार्ज यहाँ भेजे, हाइड्रोजन यहाँ भेजे, तो यहाँ पर कार्बन है ना, प्लस और हाइड्रोजन शिफ्ट अगर हो, प्लस चार्ज और हाइड्रोजन में अगर शिफ्टिंग हो, अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर ये प्लस चार्ज और हाइड्रोजन में शिफ्टिंग होता है तो मेरे को मिलेगा CH2, यहाँ मिलेगा CH2, यहाँ क्या मिलेगा? CH2, यहाँ क्या मिलेगा? CH2, यहाँ क्या मिलेगा? CH, है ना? यहाँ पर CH नहीं रहेगा, कार्बन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। मुझे बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो है? लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या है? अनस्टेबल है। मैंने आपको बताया था कि 1 2 शिफ्टिंग अगर हो रही हो तो मिथाइल भी शिफ्ट मार सकता है। बोलो मार सकता है ना? अब मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ये 1 और ये 2 पोजीशन में, इस बार 2 पोजीशन का जो मिथाइल है ना, ये शिफ्ट कराऊंगा यहाँ, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज और CH2 शिफ्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? मिथाइल शिफ्ट। अरे समझ रहे हो ना? अब मैं ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और 1 2 पोजीशन में जो ग्रुप है ये इधर लग जाएगा, है ना? कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट का ही तो है ना एप्लीकेशन, वही तो कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या बन जाएगा? गौर से देखना, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, है ना, 2, और यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या था? CH2 था, और ये ग्रुप यहाँ जुड़ चुका है। अब देखो ये ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा मैं दिखा रहा हूँ, है ना, वेल मछली की तरह, ठीक है? ये वेल मछली नहीं है छोटी वाली, ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन कार्ब कैटायन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये एक्चुअली ये है। बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 1। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और ऊपर से एकदम से स्ट्रेन खत्म हो गया। एकदम से स्ट्रेन क्या हो गया? खत्म। तो ये मोर स्टेबल होगा। बोलो होगा नहीं होगा? तो बताओ कौन सा कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा? मिथाइल वाला कि हाइड्रोजन वाला? मिथाइल वाला। समझ में आ रही बात? सबको आया? ओवरऑल अगर आपको कभी इस टाइप का इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान बना हुआ दिख जाए तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करके मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनियम आयन बना देना है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। नहीं, मिल्टन के पहले तो वो अंदर पाइप लगा रहता था, एक ढक्कन खोलते थे, फिर ये ऐसे निकलता था, ये ऐसे करके पीते थे, गले में टांग के गए हैं अपन। गई है तू? हाँ चलो क्लियर है? समझ में आया ये वाला? मुझे ये बताओ कि ये वाले रीअरेंजमेंट के बारे में कितने बच्चों को मालूम था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर रिएक्शन में
ये वाला अगर आपको इंटरमीडिएट दिखता है तो आपको तुरंत कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करके साइक्लोहेक्सिनियम आयन बना देना है। बोलो बात क्लियर है। ये तो था रिंग का एक्सपांशन हुआ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बाई कार्ब कैटायन रीअरेंज। बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, करके पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो बता दो, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो CH पे प्लस है, CH2 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 और ये बॉन्ड है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 बोलो है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। अब यहाँ से ये जो मिथाइल है ना, ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है। बोलो है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये जो 2 पोजीशन में ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ है और ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया। यही 1 2 शिफ्टिंग की कंडीशन है भाई। 2 पोजीशन का कोई ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और 1 पोजीशन से प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो अगर यहाँ 1 2 शिफ्ट पॉसिबल होता है तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, CH2 पे रहेगा प्लस, ये रहेगा CH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CH2, 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 ये क्या हो जाएगा CH2 और ये रहा। क्लियर है बच्चों? गौर से सुनना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? सिर्फ यहाँ पर होगा, कौन सा होगा? 1 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो होगा? एक और बार अगर मैं कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट कर दूं, हाइड्रोजन यहाँ भेज के प्लस यहाँ ला सकता हूँ मैं, हाइड्रोजन यहाँ भेज के प्लस चार्ज अगर यहाँ ले आओ तो मेरे पास क्या बनेगा बताओ? 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का आयन एज अ इंटरमीडिएट बनता हो तो मैं कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करके पहले तो उसको इसमें बदलूंगा, फिर वापस से कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। इस बार कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट 2 बार होगा और इस बार 7 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बना है। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। रिंग का क्या हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। पहले क्या हुआ था? रिंग का एक्सपांशन हुआ था। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। कल एल्कीन की सारी रिएक्शन हम लोग देखने वाले। तो खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।